CCN न्यूज, देश की आवाज। नमस्कार साहब, CCN न्यूज चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय आपके जनपद औरैया के टोल प्लाजा अनंतराम पर उपस्थित हूँ। यहाँ हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर के कार्यालय में बैठा हूँ। मैं इस समय आपके टोल प्लाजा के बारे में और थोड़ा जानकारी के बारे में पता करें। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सतवीर सिंह है। मैं यहाँ सीनियर DGM की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। देखिए साहब, हमारे साहब ने बताया, परिचय दिया। इस समय साहब आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के। इसके बारे में नेता लोग का आना जाना, क्षेत्र में निकलना गाड़ी होती है, इसके बारे में यहाँ टूल प्लाजा किसी का दबाव, कोई किसी प्रकार की इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं, ये तो सामान्य प्रक्रिया है चुनाव की, और नेताओं का कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है। ये भारत सरकार का टोल प्लाजा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का, और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, माननीय जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय सुनील कुमार वर्मा जी और माननीय SSP साहब अभिषेक वर्मा जी बहुत ही मेहनती और तेज तर्रार IPS और IAS अफसर हैं जिले में। और पहले भी 2013 से मैं इस टोल प्लाजा पे हूँ। प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा है और टोल प्लाजा में चलाने में, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को उठाने में मुझे कोई भी परेशानी अभी तक महसूस नहीं हुई है। देखता हमारे साहब ने बताया कि यहाँ पर हमारे जो जनपद औरैया के जिलाधिकारी महोदय अभिषेक वर्मा जी और पुलिस कप्तान औरैया नहीं जिलाधिकारी सुनील वर्मा जी और जिलाधिकारी अभिषेक वर्मा जी के नेतृत्व पर यहाँ पर आपके टोल प्लाजा पर जो हमारे पुलिस कप्तान के निर्देशन पर यहाँ चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट खोला गया है। यहाँ हमारे जनरल मैनेजर साहब ने इतनी सुविधा दे रखी है, बना के दिया, और यहाँ पूरी व्यवस्था के लिए और फोर्स व्यवस्था पर जानना चाहते था यहाँ कितना फोर्स रहता क्या? यहाँ फोर्स कप्तान साहब के निर्देश अनुसार पर्याप्त 24/7 रहता है। खुद कप्तान साहब मैं देखता हूँ, यहाँ टोल प्लाजा पे रहता हूँ। कभी कभी रात को मैं 2 बजे घूमने के लिए, क्योंकि मेरा रेसिडेंस यहीं पर है, मैं निकल के आ जाता हूँ टोल प्लाजा को देखने के लिए। तो मैंने कई बार देखा कप्तान साहब रात को 2 बजे 2:30 बजे भी चक्कर, 10 बजे भी प्राइवेट गाड़ी से भी, इवन वो प्राइवेट ड्रेस में भी चक्कर मारते रहते हैं। तो पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ में जिला औरैया की कार्य कर रही है, जिसका फल ये है कि क्राइम बहुत जीरो पे आ चुका है डिस्ट्रिक्ट औरैया का। तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं कप्तान साहब को, क्योंकि वो बहुत यंगेस्ट हैं और रात और दिन भ्रमण पे ही रहते हैं क्षेत्र में। जैसे हमारे सारे बताया, जब से हमारे पुलिस कप्तान औरैया अभिषेक वर्मा जी आए हैं, तब से यहाँ का क्राइम बहुत जीरो पा चुका है। क्योंकि ऐसे मान लो मुलजिम देख के भागता है। यहाँ जनपद औरैया क्राइम बिल्कुल शांतिपूर्ण है और यहाँ पुलिस फोर्स पर्याप्त है और पूरा सहयोग मिल रहा है। बता रहे चेक पोस्ट करके यहाँ से गाड़ियां जाती हैं, क्योंकि रात में शिविर में भी हमारे अधिकारी लोग यहाँ चेक करते हैं। तो हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर के 2-2 बजे रात के अपने कर्मचारियों को यहाँ सब चेक करने के बाद ही तब। और साथ इसके बारे में पूछना चाहते हैं थोड़ा, आपके जो 4 लाइन 6 लाइन जो बनी है सर्विस लाइन, इसके बारे में सब किसानों को पैसा आया, कुछ कहते अभी नहीं आया, इसके बाद संबंध क्या करेंगे? नहीं, 4 लाइन नहीं, हमने तो इसको 4 लाइन से 6 लाइन वाइड किया था। हमारी कंपनी ने, ओरिएंटल ने 2012 में ये कार्य पूर्ण हो चुका था। 2013-12 से हमने इसको टोल प्लाजा को चलाना शुरू किया था। तो मैं 2013 में आया था। उसके बाद मैन कैरिज जो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है तब से ही। कुछ सर्विस रोड हमारा बाकी था, जिनका भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया था लैंड एक्विजिशन का लिए। अब लेकिन कार्य बहुत तेजी पकड़ा हुआ है और लैंड एक्विजिशन पूरी हो रही है। पैसा भी ADM ऑफिस में आ चुका है किसानों का, और जैसे जैसे लोगों के पास सूचना जा रही है, किसान अपना पैसा उठा रहे हैं। और हमारी कंस्ट्रक्शन टीम CPM UC मिश्रा साहब के अंडर में बहुत तेजी से सर्विस रोड को काम कर रही है और
कुछ समय आने वाले समय में ही सर्विस रोड भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे साथ ने बताया कि हमारे मिश्रा जी के अंडर में पूरा यह काम चल रहा है और जैसे पैसा आता जाएगा इस तरीके धीरे धीरे किसानों को मिलता चला जा रहा है। और सब आगे ये आपकी 8 लाइन की क्या निकलेगी करने क्या कोई विचार? 8 लाइन के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये भारत सरकार का डिसीजन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ट्रैफिक के लोड के हिसाब से, रोड के हिसाब से आगे के बढ़ाने का प्रक्रिया करती है। जहां तक हमारे टोल कंसेशन एग्रीमेंट का सवाल है, हमारा कंसेशन एग्रीमेंट 2029 तक है 6 लाइन का, और अगर इसके बीच में जरूरत पड़ी एक्शन करने की लोड रहा तो डिपेंड ऑन गवर्नमेंट वो क्या करती है, लेकिन 2029 तक तो 6 लाइन का हमारा प्रोविजन है, कंसेशन एग्रीमेंट है, हमने टोल को उठाना है। सर ने बताया कि 2029 तक तो मेरा प्रावधान है ही, उसकी अगर जरूरत पड़ने पर अगर लोड बढ़ता है तो आपके 8 लाइन जरूरत पड़ने पर 2029 के बाद ही शुरू होगा। तो ये बताया साहब आपका ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है और जिसके बारे में कैमरा है, आपके लाइट वगैरह व्यवस्था क्या है सब? ये हमारा एरिया आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट इटावा में, बिल्कुल इटावा से क्रॉस करते हो साथ ही बाहरी मानिकपुर मोड़ उसको किलोमीटर 323 बोलते हैं। 323 का मतलब है कि जो दिल्ली से चला है 323 किलोमीटर हुआ, 353 पर हमारा टोल प्लाजा स्थापित है और लास्ट हमारा 469 तक चकेरी तक ये हमारा और कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है, उसका हम टोल दोनों जगह हुआ रहे हैं, यहाँ पर हुआ जोड़ में। ये मेरा इलाका इटावा 323 से लेकर के चिरोली तक हमारी टोल प्लाजा का कार्य क्षेत्र दिया गया है। इसके अंदर हम एक एम्बुलेंस, एक पेट्रोलिंग व्हीकल्स, क्रेन, कोई भी एक्सीडेंट होने पर, मिस हैपनिंग होने पर हम तुरंत उपलब्ध कराते हैं। पूरा हाईवे कैमरों से सुसज्जित है। पूरे टोल पर रोड पर हमारे यहाँ टोल पर तो है ही कैमरे, लेकिन हाईवे के ऊपर भी हर एक ब्रिज के ऊपर बहुत ही क्षमता वाले, अधिक क्षमता वाले हमारे कैमरे लगे हुए हैं। पूरा टोल उस पर पूरा रोड कवर है उसमें, और उसका कंट्रोल रूम हमारे पास भी है और 12 जोड़ के अंदर भी। जैसा सर ने बताया कि यहाँ पर जो गाड़ी चलती हैं अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसके लिए क्रेन उपलब्ध है, और जो कैमरे लगे हुए हैं इतने अच्छे पावर के लगे हुए हैं जो यहीं के बैठने से पूरा पता चलता रहता है। और साहब इस बारे में बताया थोड़ा, आपके जो यहाँ पर कर्मचारी लोग रहते हैं कितने का स्टाफ है और इनके व्यवस्था क्या, खाने पीने, ड्यूटी वाले कहाँ जाते हैं, यही लोकल के हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं सब लोग बाहर के हैं। मैं भी बाहर से बिलोंग करता हूँ, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, बागपत से बिलोंग करता हूँ। मेरा भी आवास इस टोल प्लाजा के ऊपर ही है। यहाँ पे 185 आदमी काम करते हैं मेरे को लगा करके, और सभी का रहने की सुविधा कंपनी ने यहीं पे दी हुई है। खाने की सुविधा 3 मैस है, जूनियर मैस है, सीनियर मैस है, एग्जीक्यूटिव मैस है जिसको मेरा खाना बनता है। खाने की सुविधा बहुत अच्छी है, चाय पानी समय पे मिलता है, खाना समय पे मिलता है। रहने की सुविधा 24 आवर्स लाइट है, कूलर पंखे व्यवस्था पूरी की गई है। रहना फ्री है। खाने के लिए हमारा मैसिंग 1200 रुपए 1500 रुपए पर मंथ का हमारा मैसिंग आता है खाने का मैस में, जो सब्जी वगैरह आती है, दूध आता है। बाकी गैस और कुक कंपनी की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। मैं अपना आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, उस मालिक ने मुझे लायक समझा कि मेरे को यहाँ पे एक परिवार का, इतने बड़े परिवार का जिम्मा समझकर मुझे गार्जियंस के तौर पर यहाँ बैठाया। मैं अपने आप को कभी अधिकारी नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि अपना परिवार का मुझे मुखिया बनाया है। मैं उस परिवार को सुचारू रूप से उनकी देखभाल कर पाऊं, उस मालिक से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि मालिक मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना कि मैं इस जो तेरे मालिक के जीव 185-84 आदमी में इनसे काम कर रहा है, मैं उनकी देखभाल अच्छी प्रकार से कर पाऊँ। देख सर ने बताया कि हमारे यहाँ पे स्टाफ 85 लोगों का है, जिसकी पूरी व्यवस्था खाने की, पीने की 3 मैच चल रहे हैं, 12 से लेकर के 1500 रुपए तक व्यवस्था है। और इसके लिए गर्मी के लिए कूलर पंखे सब पूरे तरीके से यहाँ पर। और हमारे साहब का कहना है कि वो अधिकारी तरह यहाँ काम नहीं करते, जिस तरह गार्जियन तरह, जैसे हमारा परिवार है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ देश का। इसी प्रकार के हमारे यहाँ पर हमारे साहब का कहना है कि मैं इनके गार्जियन के रूप में काम करूंगा, और जैसा हमारा परिवार है इसको लेकर आगे चलते हैं। और चाहिए बताए जो लोकल जो गाड़ियां चल रही हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है? लोकल गाड़ीज के लिए आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारा टोल जहां पर स्थापित है इसके 20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी पर्सनल वाहन, 4 व्हीलर, कमर्शियल वाहन नहीं, पर्सनल वाहन जो 20 किलोमीटर, चाहे डिस्ट्रिक्ट औरैया का हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इटावा का हो, उनके लिए भारत सरकार की तरफ से एक कंसेशन पास दिया गया है। जो 285 रुपए का पास है ई टैग के माध्यम से,
वो आपको 24 आवर्स में कितने भी चक्कर लगाएं, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उसकी अवधि है उसमें, लेकिन उनको नेशनल परमिट नहीं होना चाहिए। वो प्राइवेट व्हीकल हो और स्टेट का परमिट हो उनका, तो उनके लिए सुविधा प्रदान की गई। 250 रुपए मात्र में 1 महीने पूरा आ जा सकते हैं। ये लोकल 20 किलोमीटर एरिया के रहने वालों के लिए हमारी कंपनी ने नहीं, भारत सरकार ने ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और जैसे बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर तो हाँ, बड़ी गाड़ी के लिए जैसा आपका सही क्वेश्चन किया, बड़ी गाड़ी डिस्ट्रिक्ट औरैया में मेरा टोल प्लाजा स्थापित है, ये जिला औरैया के अंदर लगता है। इस जिले की कॉमर्शियल वाहन, चाहे वो ट्रक है, बस है, कार है, कोई भी कॉमर्शियल वाहन है, चाहे वो कोई भी किसी भी क्लास से आता है, उनका नेशनल परमिट ना हो, उनके लिए जो भी यहाँ रेट है उसका 50% डिस्काउंट लगेगा। उनको छूट दी गई है 50% डिस्काउंट के लिए, बशर्ते कि उनका नेशनल परमिट ना हो। जैसा हमें साल बताया, जो लोकल गाड़ियां हैं 20 किलोमीटर तक मात्र 285 रुपए में, चाहे अनलिमिटेड, चाहे एक दफे में कितना भी चक्कर लगाए एक दिन में। और इसके अलावा जो बड़े 4 व्हीलर है जो आपके डिस्ट्रिक्ट औरैया में पड़ते हैं, जिसके नेशनल परमिट ना हो, उन गाड़ियों के लिए 50% की यहाँ छूट भी मिलती है, क्योंकि ये जो हमारे लोकल जिले के हैं मान लो उनके लिए। और सब आप अपने कर्मचारियों के क्या कहेंगे साहब? थोड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे लोकल क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे क्षेत्र के वासियों, क्योंकि मेरा परिवार पड़ोसी आदमी है, पड़ोस में भी अगर कहीं थोड़ा सा कष्ट होता है, दुख होता है, तो पड़ोसी को कष्ट होता है। जितने भी मेरे पड़ोस में यहाँ पे गांव है, क्षेत्र है, मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अपने परिवार के लिए, जो मेरा परिवार है वो 184 आदमी का है, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें हमारे परिवार में हमेशा खुशियां रखे। देख साहब, मैंने हिसाब से मैंने अपने थोड़ी सी समय में पूरे विस्तार से हमको समझा दिया है। मैं इन शब्दों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्राइम कंट्रोल न्यूज ब्यूरो चीफ और स्वास्थ्य पाठक, कैमरामैन सफल कुशवाहा के साथ।